हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। है? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। इस पूरे मामले में सोनम के परिवार का क्या कहना है वो भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले इस सनसनीखेज हनीमून मर्डर मिस्ट्री की टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। राजा और सोनम दोनों की इंदौर में 11 मई को शादी हुई। शादी के फौरन बाद यानी कि 20 मई को राजा सोनम के साथ हनीमून मनाने 2100 किलोमीटर दूर मेघालय के शिलोंग पहुंचते हैं, लेकिन 23 मई को राजा और सोनम लापता हो जाते हैं। 2 जून को शिलोंग में ही राजा की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन सोनम लापता हो जाती हैं। और अब आज यानी कि 9 जून को सोनम का उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया जाता है और इसी के बाद तमाम सवाल उठते हैं। इस हनीमून मर्डर मिस्ट्री में कितने किरदार हैं वो भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। राजा और सोनम को आखिरी बार एक साथ 23 मई को सुबह 10 बजे देखा गया था। राजा और सोनम को जिस गाइड ने 23 मई को सुबह 10 बजे आखिरी बार देखा था उसका नाम एल्बर्ट है। एल्बर्ट ने ही पुलिस को बताया था कि उस दिन उसके साथ 3 लोग और थे। राजा और उन तीनों लोगों के साथ आगे चल रहा था जबकि सोनम पीछे पीछे चल रही थी। ये 3 लोग कौन हैं? पुलिस इस मामले में सोनम के अलावा 3 और लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। एक एक कर उनसे पूछताछ की जाएगी। एक को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है जबकि 2 लोगों को इंदौर से अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि एक और आरोपी है जिसकी इस वक्त पुलिस तलाश कर रही है। अब मैं आपको शिलोंग की वो तस्वीर दिखाती हूं जिसमें सोनम और राजा के पास वो संदिग्ध नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं 22 मई की ये तस्वीर है जब स्कूटी से होटल के बाहर आते हुए दोनों सोनम और राजा आपको दिख रहे हैं। उसी वक्त थोड़ी ही दूरी पर आपको एक लाल रंग की कार नजर आ रही होगी। कार से 2 लड़के उतरते हैं। एक लड़का होटल के सामने से निकलकर जाता है जबकि दूसरा होटल के बाहर काफी देर तक खड़ा रहता है। अब सवाल यह है कि क्या ये वही लड़के हैं जिनका गाइड एल्बर्ट ने जिक्र किया? क्या पुलिस ने जिन 3 लोगों को अरेस्ट किया है क्या ये तीनों लोग वही हैं? आप देख रहे हैं 22 मई का ये होटल के बाहर का वीडियो है। सोनम और राजा आपको नजर आ रहे हैं होटल से बाहर निकलते हुए। साथ ही एक कार रुकी है, उसमें से भी 2 लोग उतरे। इन सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर राजा और सोनम काफी देर तक होटल के बाहर मौजूद थे, ये पता चलता है। इस दौरान वो संदिग्ध लड़का भी काफी देर तक उनके पास खड़ा नजर आया, ये भी पता चलता है। सोनम और राजा होटल के काउंटर पर भी काफी देर तक खड़े नजर आए। काले पैंट शर्ट में नजर आ रहा ये लड़का होटल के अंदर भी जाता है। पुलिस अब इन सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, जांच में जुटी हुई है और बारीकी से हर एक चीज को समझने की और इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश कर रही है। इस बीच सोनम के पिता मेघालय पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सीबीआई जांच की भी मांग पर अड़े हुए हैं। सोनम के पिता का कहना है कि दोनों की सहमति से शादी हुई थी, दोनों बेहद एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन मेघालय पुलिस को यह जवाब देना चाहिए कि आखिर सोनम मेघालय से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक कैसे पहुंची। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होना चाहिए 100% सीबीआई जांच होनी चाहिए। पर क्यों, अब क्यों लग रहा है? क्योंकि अब तो वहाँ के जो डीजीपी है उनका बयान आ गया है, सीएम का बयान आ गया है। वो गलत बयान कर रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लग क्यों रहा है गलत? वो गलत बयान कर रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे इस तरीके के है ही नहीं जो वो बयानबाजी कर रहे हैं वहाँ के लोग। हाँ। जो वहाँ की पुलिस बयान कर रही है इस तरीके से मेरे बच्चन ने घटना नहीं की। अच्छा, यहाँ आपको शादी इच्छा से हुई थी या ऐसा लगा कि अनिच्छा थी या कुछ? नहीं, इच्छा से शादी हुई थी। उनका वो क्या बोलते हैं, आप फोटो देख लीजिए, उनके बढ़िया हंसी खुशी से शादी हुई है। हाँ। हंसी खुशी से बच्चे हैं। हाँ। सभी चीजें हंसी खुशी से वो वहाँ गए थे घूमने के लिए। जी। हाँ। और वो माता जी के दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ से उनको उधर कौन ले गया, ये जांच का विषय है ना सर। बिल्कुल है। हाँ, तो वहाँ की पुलिस उसी चीज की जांच करती। अब उन्होंने जांच नहीं करी तो मैं मांग सीबीआई की करूंगा ना पर वो सर। यही कह रहे हैं कि मेजर ब्रेक थ्रू मिला है, 3 लोगों को अरेस्ट किया और जो लेडी है उसने सरेंडर किया। इसका मतलब है कि वो दोषी मान रहे हैं, तो जांच की बिना पर मान रहे होंगे। भाई अगर वो अरेस्ट करते
जो लेडीज को जो अरेस्ट करते हैं तो वहाँ की पुलिस ने क्यों अरेस्ट नहीं करा? बॉर्डर पार कैसे लड़की हो गई? भाई वहाँ वो 3 को अरेस्ट किया है, लड़की वहाँ से गाजीपुर पहुंची है, हो सकता है अपने मन से गई हो, इस तरीके की बात आ रही है। कैसे पहुंची जी भाई? लड़की गाजीपुर पहुंची तो पहुंची किस तरीके से? जी ये वहाँ की पुलिस को जवाब देना चाहिए, किस तरीके से पहुंची? जी जब उसके पास पैसा नहीं, ठीक है ना, पैसा नहीं, सामान कुछ नहीं, तो गाजीपुर कैसे पहुंची ढाबे पर? इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सोनम के मां बाप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं राजा रघुवंशी के भाई भी फिलहाल सोनम का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। विपिन रघुवंशी का यह कहना है कि सोनम ना तो गिरफ्तार हुई है, ना सरेंडर किया है। आरोपियों का सोनम से आमना सामना होना चाहिए। कल राजा रघुवंशी और सोनम जो वाइफ है उसकी है, उसका फ़ोन आया था गोविंद के पास में करीब अपने 1:45 बजे करीब। तो उसने कहा था मैं बिट्टी बोल रही हूँ भैया। तो सोनम ने बोला कौन बिट्टी? बोला कि बहन सोनम रघुवंशी बोले। तो उसने कहा बोले एक काम कर, तू बिट्टी है सोनम रघुवंशी जो भी है, तो पहले मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे तेरा चेहरा दिखा, तो कौन है? वो है तो सोनम दूसरी है। तो सोनम ने वहाँ से वीडियो कॉलिंग करी। वीडियो कॉलिंग करने के बाद में कंफर्म हुआ हमारे को, तो हम लोगों ने यूपी पुलिस को फ़ोन लगाया गया है। यूपी पुलिस वहाँ पे आई और फिर सोनम को लेके गई वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर थाने में बैठी बाकायदा। इसमें कोई गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई थी, और ना ही पुलिस ने सोनम ने सिलेंडर किया है। ये सारी चीज़ झूठी इसमें है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। और इसमें डीजीपी साहब जो कह रहा है इसके अंदर है, तो सोनम रघुवंशी जो है इसमें हत्यारी है। तो हम लोग कह रहे हैं अभी सोनम रघुवंशी मिली नहीं है वहाँ पे है, और ये 4 हत्यारे जो है, इन चारों से भी बातें सारी क्लियर हो नहीं पाई है। ये चारों लोग जब तक यहाँ पे सोनम के सामने नहीं बोल पाएंगे, तब तक हम लोग इसको चीज़ों को मानने राजी नहीं है। कि अभी यूपी पुलिस जो है वहाँ सोनम है, और 3 आरोपी जो है वो एमपी इंदौर में हैं। तो इन लोगों को जब तक सोनम के सामने आमने सब खड़ा नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोग मानने राजी नहीं से। कि सोनम का व्यवहार इसमें अच्छा था, हमको इसमें अगर कोई डाउट नहीं लगा तो सोनम ऐसे कुछ कर सकती है, और हम लोग जब तक नहीं मानेंगे जब तक सोनम के मुँह से हम लोग सुन नहीं लें। राजा के भाई की तरफ से बड़ी बात कही गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी राज कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने राज कुशवाहा को पकड़ा है। गाजीपुर पुलिस को इंदौर क्राइम ब्रांच ने इनपुट दिया था, उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने विक्की ठाकुर और आनंद को भी गिरफ्तार किया है। आनंद ने राजा रघुवंशी पर पहला वार किया था, यह भी बात सामने आई है। मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है, एक और व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुराग, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, राज कुशवाहा ये वही व्यक्ति है जो लगातार सोनम के संपर्क में था। सोनम बहुत देर तक इससे फोन पर बात कर रही थी, ये सीडीआर डिटेल्स में पता चला है। और जो अब जानकारी मिल रही है, जो बड़ी खबर सामने आई है, वो ये कि इस व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फोन कॉल्स की डिटेल्स के आधार पर ही गिरफ्तारी की गई है, और कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने राज को पकड़ा है। इंदौर पुलिस की तरफ से इनपुट दिया गया था गाजीपुर पुलिस को, और उसके बाद गाजीपुर पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विक्की ठाकुर और आनंद को भी गिरफ्तार किया है। आनंद ने राजा रघुवंशी पर पहला हमला किया था। वहीं सोनम की मां पुलिस के आरोपों से हैरान है, वो मानने को राजी ही नहीं है कि उनकी बेटी यानी कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती है। सोनम की मां का कहना है कि मेघालय पुलिस के आरोप झूठे हैं। सोनम राजा के साथ शादी से खुश थी, वो सिर्फ 2 दिन ससुराल में रही, फिर अपने घर आ गई थी। फिर राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय चले गए। सोनम की मां का यह भी कहना है कि पुलिस की जांच के बाद ही जो सच है वो पता चल पाएगा, और जांच के बाद ही जो दोषी है उसके बारे में जानकारी मिलेगी और उसे सजा मिल सकेगी। हमारे साथ इंडिया टीवी पर इस वक्त मौजूद हैं सोनम की माताजी। माताजी, जिस तरीके की बात सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने तो उम्मीद नहीं की होगी इस तरीके से, लड़की तो मिल गई है। हाँ, कि ये ऐसा इल्जाम लगा देंगे, ये मेरे को उम्मीद नहीं थी जी। और अगर ये इल्जाम लगा दिया है तो इसकी जांच करी जाए, और ये बात सब वो सोनम बताएगी। मेरे को तो मालूम भी नहीं क्या है क्या नहीं है। और ये जो शिलोंग पुलिस है, ये आरोप लगा रही है, झूठा आरोप लगा रही है। झूठा आरोप लगा रही है। हाँ। अच्छा, आपकी लड़की है, निश्चित तौर पर यहीं पे पढ़ी भी है, साथ भी रही, क्या ऐसा कुछ था कहीं और अफेयर या इस तरीके की बात कहीं लगा? कुछ भी नहीं लगा मेरे को तो। नहीं लगा। और शादी से खुश थी? जब शादी के बाद खुश थी, सब खुश थे। अच्छा, शादी से खुश थी। हाँ। आपकी कब तक बात हुई थी उनसे? 23 तारीख तक। उसके बाद से नहीं? फिर कल क्या हुआ? कल रात में किस तरीके से फोन आया, क्या जानकारी? बस वो उसको भैया को फोन लगाया होगा उसने, तो भैया का फोन मेरे पास आया उसके भाई का कि मम्मी सोनम मिल गई। बस
बस इतना ही। तो अब जिस तरीके की बात आप सुन रहे हो, लगातार मीडिया भी है यहाँ पर कि सब गलत है, वो पूरा गलत बोल रहे हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे? अभी आपकी सीबीआई जांच की मांग रहेगी? हाँ, जांच होगी जब भी सब पता पड़ेगा। जो है दोषी उसको दोष मिलेगा, दोष अच्छा, हो जांच और सबकी जांच करके और सबको जो भी हो दोषी उसको सजा मिले। मतलब आप बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, हाँ। क्योंकि अब आप सुन रही हैं कि नहीं इस तरीके से कि 3 लोग यहाँ से गए, हिंदी यहाँ में से बात। यहाँ के होंगे तो उनको भी सजा मिलेगी। हाँ, हाँ, जो यहाँ के हो वहाँ के हो, जो जांच होगी जो सजा मिल जाएगी सबको। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कहीं से भी लड़की का कोई दोष है? नहीं है मेरे को। अच्छा, ससुराल वाले कैसे बिहेवियर कर रहे थे उनके सब साथ? 2 दिन में उसने क्या करा, 2 दिन में अच्छे थे वो तो, सब अच्छे लोग गए, उसकी सास तो सब। 2 दिन क्यों? 11 तारीख को शादी हुई, कितने दिन? तो 3 दिन रही, तीसरे दिन लेके आ गए। अच्छा, आप लोग हाँ तो उसके बाद गए फिर? हाँ, इसके बाद गए। तो अब क्या कहना चाह रही हैं आप? ये तो दिया, कितनी बार बोलूं, अब क्या बोलना आप मेरे को। बोल दिया, सरकार से ये उम्मीद है अब की ये जांच करके और ये झूठा इल्जाम जो लगा रहे इसको सही करें। सोनम की मां को आपने सुना, सरकार से ये मांग की है कि जो झूठा इल्जाम सोनम पर लगाया जा रहा है इस इल्जाम की जांच हो और जो असल दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। वहीं अगर राजा के परिवार वालों की बात की जाए तो राजा के भाई का ये कहना है कि ये कैसे कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में सोनम दोषी है। पहले जो बाकी और आरोपी हैं उनकी और सोनम को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाए, उसी के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। वहीं इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें, राज कुशवाहा जिससे सोनम लगातार संपर्क में थी, सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में भी इस बात की जानकारी मिली है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कॉल डिटेल के आधार पर ही राज कुशवाहा नामक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, उसे पकड़ा गया है। गाजीपुर पुलिस ने इसे पकड़ा है। क्राइम ब्रांच इंदौर की तरफ से इनपुट दिया गया था, उस इनपुट के आधार पर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि विक्की ठाकुर और आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आनंद वो व्यक्ति जिसने राजा रघुवंशी पर पहला हमला किया था। इस पूरे मामले में ढाबा संचालक का क्या कुछ कहना है? ये वही ढाबा है जहां से सोनम की तरफ से फोन किया गया, आइए आपको सुनाते हैं। ये रात का 1 बजे का बात है, तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। तो ढाबा संचालक को आपने सुना, एक महिला आती है फोन करने के लिए, कहती है, ढाबा संचालक कहता है आप वहां बैठ जाइए, इस फोन का इस्तेमाल कर लीजिए, और फिर महिला अपने घर में फोन करती है। अब इस पूरे मामले में कई किरदार सामने आए हैं। सोनम अपने पति के साथ शादी के बाद हनीमून के लिए मेघालय पहुंची थी। 22 तारीख को आखिरी बार उन्हें देखा गया, 23 तारीख से दोनों का कोई पता नहीं है। जो आखिरी कॉल हुई वो सोनम ने अपनी सास से बातचीत की थी, जिसमें दोनों के बीच व्रत को लेकर बातचीत हुई। सोनम ने कहा कि पहाड़ी जंगली रास्ते से हम गुजर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, जब ऊपर पहुंचेंगे तब कुछ खाएंगे, लेकिन उसके बाद से दोनों का कोई पता ठिकाना नहीं है। हालांकि जो एल्बर्ट है, जो टूरिस्ट गाइड है, उसकी तरफ से पुलिस को यह जरूर बताया गया कि आखिरी बार उसने सोनम और उसके पति राजा को 3 लोगों के साथ देखा था। अब आपको राजा की अपनी मां से आखिरी बातचीत सुनाते हैं। क्या ये आखिरी कॉल मर्डर की अब कड़ी खोलेगी, ये भी सवाल है। सुनिए बातचीत। हेलो, हाँ उतर आए? हाँ, मैंने के आ गए नीचे। कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे के नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रही थी, इनके आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियार बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं, मैंने बनाया ही है। ओ खा लो। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखने तो ना झरना। तो झरना नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ, वो इसके झरना देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है, तो ऊपर चढ़ के नीचे उतर के देख भी लगा। नहीं, अच्छी जगह थी।